नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा जिले में पशु अवशेष मिलने पर गरमाया माहौल। असामाजिक तत्वों ने 3 दरगाह के मजारों पर चढ़ी चादर को जलाया। तेज रफ्तार थार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ी, 2 युवक गंभीर घायल। पुष्पाराज पिचकारियों ने बाजार में मचा रखी है धूम, कल होगी धुलंडी पर्व की धूम। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में और असामाजिक तत्वों ने होली के रंग में भंग घोलने की नीयत से एक ही परिसर में स्थित 3 मजारों की चादर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात को मोखपुरा इलाके में मृत गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। केबिनों में तोड़फोड़ और नारेबाजी के बीच पुलिस की जांच के सामने आया है कि हादसे का शिकार मृत गोवंश के अवशेष श्वान द्वारा सड़क पर लाए गए थे और उसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारी भीड़ में शामिल कुछ और असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने की नीयत से पास में ही स्थित वाटर बॉक्स वाली बाबा की 3 मजारों की चादर को आग के हवाले कर दिया। इसका पता आज सवेरे जब मुस्लिम समाज को लगा तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौके पर जमा हो गए। इनकी मांग थी कि जिन आरोपियों ने शहर में माहौल खराब करने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन मामला शांत है। होली के पर्व को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव का कहना है कि भीलवाड़ा पुलिस तैयार है। सीसीटीवी फुटेज, गुड़ सवारों और अतिरिक्त जाब्ते के साथ शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन द्वारा बोर्ड का निर्देश है, बोर्ड बना के और उसका मतलब बोर्ड में अब 3 नोटिस थे। हम 3 हैं जी। 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था और वो जो बॉडी पार्ट थे उसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया गया और एग्जामिन करने से ये हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये जो है बछड़े की एज 2-3 दिन से के आसपास हो सकती है और ये जो भी घाव और इसके निशान हैं ये इसकी मृत्यु के बाद के हैं और तथा ये कोई शार्प इससे नहीं, धारदार हथियार या इस तरह के नहीं हैं, इरेगुलर हैं, जिसे हो रखता है कि कहीं नोचा हुआ किसी जानवर या कल्चर द्वारा नोचे हुए इस तरह से लग रहे हैं। वियरिटी जो स्किन प्राप्त हुई है लेग पैर के साथ वो भी इरेगुलर मार्जिन है, जगह जगह से कटी है। कुछ खरोंच और इसके गाल पे और इस पे हड्डी पे निशान भी मिले हैं। और बॉडी को देखने से क्या आपके अनुभव से मरने का कारण क्या हो सकता है? मरने का कारण तो हमें, चूंकि पूरी बॉडी तो हमारे को मिली नहीं है तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन जो उसमें लंग्स का तो मिला नहीं है, ट्रैकिया का जो पार्ट है उसको इंसाइज करके हमने देखा है तो उसमें इन्फ्लेमेशन है, कंजेशन है और फ्रोथ्स हैं ब्लडी। तो इससे लग रहा है कि हो सकता है कि निमोनिया वगैरह से इसकी डेथ हो सकती है। इसी बीच दोनों ही धर्मों के धर्मगुरु शहर काजी अशरफ जिलानी और महामंडलेश्वर हंसराज स्वामी ने आमजन से अपील की है कि होली और रमजान के जुम्मे को आपसी सौहार्द और भाईचारे से मनाएं। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचे और किसी भी साजिश का हिस्सा न बनते हुए शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भीलवाड़ा के तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आप सब की जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वक्त में भीलवाड़ा शहर के जो हालात हैं हमारी और आपकी नज़र से पोशीदा नहीं है,
रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, जुमा का मुबारक मौका भी आने वाला है और चूँकि होली भी है। ख़ास तौर पर मैं अपने शहर के तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा, पहला काम ये करें कि अफवाहों पर किसी भी तरह ध्यान न दें। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का हरगिज़ गलत इस्तेमाल न करें। तीसरी बात यह है कि चूँकि ये हमारा और आपका शहर है, इस शहर के अंदर माहौल को बेहतर बनाना, माहौल को संजीदा करना और हर तरह की जो शोर शराबा या गलत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करना लामोहला। ये जब हमारा और आपका शहर है तो उसको बेहतर करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आप सबकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारी कौम के लोग हमेशा हर मौके पर मोहब्बत का मैसेज देते हैं, मोहब्बत समझते भी हैं और मोहब्बत का पैगाम आम करने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर हमेशा से पुरअमन अंदाज में रहा है। हमें और आप सबको आगे भी ये कोशिश करनी है कि हर तरह से सुकून और शांति रहे। इसीलिए मैं अपने शहर के तमाम लोगों से ये बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा, कोशिश करें कि हर तरह से शांत रहें और माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। रमज़ान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहायत संजीदगी के साथ हमें, चूँकि रमज़ान भी है, जुमा भी है, अलविदा जुमा भी है, शब कद्र की मुबारक रातें भी हैं, ईद का मुबारक मौका भी बहुत तेज़ी के साथ हमसे और आपसे करीब हो रहा है, उधर होली का त्यौहार भी है और भी दूसरी चीज़ें हैं। तो मुख्तलिफ जो अलग अलग समाज हैं उनके अपने अपने त्यौहार हैं, लामोहला हर एक का अपना एक अंदाज होता है मनाने का। हम सबको मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ अपने शहर की जो फिजा है उसको पुरअमन करने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी और करनी चाहिए, ताकि हमारे शहर में अमन बाकी रहे। समस्त सनातनी समाज को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई व मुस्लिम समाज को रमजान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भीलवाड़ा निवासियों से अनुरोध करूंगा कि होली पर्व और रमजान पर्व चल रहा है, रमजान और होली का पर्व दोनों उत्साहपूर्वक मनाएं और शांतिपूर्वक दोनों समाज, चाहे हिंदू समाज चाहे मुसलमान समाज, दोनों पर्व आनंद उत्साह से मनाएं। इसमें भीलवाड़ा की गति, भीलवाड़ा का विकास और भीलवाड़ा की छवि भी खराब नहीं होगी। आप सभी से अनुरोध है कि होली पर्व और रमजान पर्व हिंदू मुस्लिम मिलकर भाईचारा मनाएं। भीलवाड़ा में मोखपुरा में सड़क किनारे पशु अवशेष मिलने के बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में गो भक्त मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि किसी ने त्योहार पर माहौल बिगाड़ने के चलते पशु अवशेष काट कर फेंका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की और पशु अवशेष को जिला पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 3 डॉक्टर की टीम ने जांच करने के बाद देर रात खुलासा किया है कि यह डॉग बाइट का मामला है, किसी हथियार अन्य तरीके से काटा नहीं गया है। गोवंश मित्र मंडल ने भी शहरवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और माहौल खराब नहीं करने की अपील की है। डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि यह बछड़ा 2 से 3 दिन का उम्र का है और इसकी डेथ के बाद स्ट्रीट डॉग द्वारा इसे नोचा गया। इसे किसी भी प्रकार के हथियार या अन्य तरीके से काटा नहीं गया है। इसकी कान और अन्य चमड़ी पर भी खरोच, रगड़ और चोट के निशान पाए गए हैं। पूरे एग्जामिन प्रोसेस की वीडियोग्राफी करवाई गई और बारीकी से गो भक्तों को इसके बारे में समझाया गया। प्रशासन द्वारा बोर्ड का निर्देश है, बोर्ड बना के और उसका मतलब बोर्ड में आप 3 डॉक्टर्स थे? हाँ, हम 3 हैं जी। 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था और वो जो बॉडी पार्ट थे उसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया गया और एग्जामिन करने से ये हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये जो है बछड़े की एज 2-3 दिन से के आसपास हो सकती है और ये जो भी घाव और इसके निशान हैं ये इसकी मृत्यु के बाद के हैं और तथा ये कोई शार्प इससे नहीं, धारदार हथियार या इस तरह के नहीं हैं, इरेगुलर हैं, जिससे हो सकता है कि कहीं नोचा हुआ किसी जानवर या कल्चर द्वारा नोचे हुए इस तरह से लग रहे हैं। वियरिटी
जो स्किन प्राप्त हुई है लेग पैर के साथ वो भी इरेगुलर मार्जिन है, जगह जगह से कटी है। कुछ खरोंच और इसके गाल पे और इस पे हड्डी पे निशान भी मिले हैं। और बॉडी को देखने से क्या आपके अनुभव से मरने का कारण क्या हो सकता है? मरने का कारण तो मैं, चूंकि पूरी बॉडी तो हमारे को मिली नहीं है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन जो उसमें लंग्स का तो मिला नहीं है, ट्रैकिया का जो पार्ट है उसको इंसाइज करके हमने देखा है तो उसमें इन्फ्लेमेशन है और कंजेशन है और फ्रोथ्स हैं ब्लडी। तो इससे लग रहा है कि हो सकता है कि निमोनिया वगैरह से इसकी डेथ हो सकती है। जिले की पिंडवाड़ा हाईवे पर खाकड़ी के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार थार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिससे हादसे में गाड़ी में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों में पुष्पेंद्र गमीते ने स्थानीय पुलिस व हाईवे टीम को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व ग्रामीणों की बड़ी मशक्कत कर थार जीप में फंसे 2 युवकों को बाहर निकाला और 108 की सहायता से दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। आज अल सुबह करीब 3:30 बजे गुजरात के साबरकांठा से हाईवे होते हुए एक थार गाड़ी जिसमें दो लोग सवार थे जो कि अपने गांव सलुम्बर जा रहे थे और वहाँ खागड़ी के निकट एसआर पेट्रोल पंप जो कि खागड़ी के पास पड़ता है उसके जस्ट पास ही वो गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई और वो दोनों लोग गंभीर घायल हो गए। और मुझे वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने तुरंत सूचना दी और मैं मौके पर पहुँचा। दोनों को घायलों को कड़ी मशक्कत से हमने करीब 1 घंटे की मशक्कत से बाहर निकाला और हाईवे और एम्बुलेंस को भी सूचना दी। तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुँची और हाईवे की पेट्रोलिंग भी पहुँची, पुलिस का जाब्ता भी पहुँचा और उनको तुरंत हमने जिला अस्पताल रेफर किया गया। उदयपुर शहर में शुक्रवार को धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। धुलंडी पर्व के दिन ही रमजान का जुम्मा होने से पुलिस ने उदयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सेंसिटिव इलाकों में 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही हुड़दंग मचाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों पर ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और पूरे जिले में माकूल व्यवस्था की गई है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि होली, धुलंडी और धुलंडी पर जुम्मे की नमाज होने के कारण पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के हर थाना क्षेत्र में 2 सेंसिटिव जोन है। इस जोन में 130 पॉइंट पर 300 से ज़्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संबंधित थानों से इनकी मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए थाना अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। महिला पेट्रोलिंग टीम और कालिका टीम में भी 20 महिला जवान हैं, इन्हें 100 कर दिया गया है। यह महिलाओं युवतियों से छेड़छाड़ व तुरंत एक्शन लेगी। होलिका दहन के समय और धुलंडी पर पूरे दिन 5-7 ड्रोन उड़ाए जाएंगे। ये अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा जवान सादे कपड़ों में भीड़ भाड़ के बीच नजर आएंगे। सर्वप्रथम तो मैं रंगों के त्यौहार धुलंडी और बुराइयों के दमन का प्रतीक होलिका दहन दोनों त्योहारों की समस्त उदयपुर वासियों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। सभी के लिए त्यौहार बड़े खुशियों से और बहुत हर्षोल्लास से वे लोग मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। होली त्यौहार के लिए पूरे ज़िले में माकूल व्यवस्थाएं करी गई है। सभी लोग सेफ्टी के साथ, शांति के साथ और खुशी के साथ अपना त्यौहार मना सके इस प्रकार की व्यवस्था है। सभी जगह पुलिस की भी प्रॉपर व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि त्यौहार में किसी भी प्रकार का विघ्न न रहे और समाज में खुशियाँ रहे और बहुत हर्षोल्लास से त्यौहार मनाएं। देखिए, आने वाला संपूर्ण मार्च माह और उसके पश्चात अप्रैल माह हिंदू और मुस्लिम सभी त्योहारों से इस माह में आने वाले हैं।
अभी आने वाले 2 दिनों में होली, तत्पश्चात नव संवत्सर, चेटी चंड, इसके पश्चात ईद, ये सभी त्यौहार वे हैं जो जिनको बड़े धूमधाम से और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मनाता है। इन सभी त्योहारों की दृष्टि से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। होली पर सभी सुविधापूर्वक उत्साह से अपने त्यौहार को बनाया। इस दृष्टि से शहर के सभी क्षेत्रों में संवेदनशील और ऐसे क्षेत्र जहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है वहाँ पर फिक्स पिकेट्स लगाई गई हैं। थानों की जो गाड़ियाँ हैं, मोबाइल पार्टीज़ हैं, गश्ती दल हैं, उनको अपना अपना इलाका दिया जाकर उन्हें गश्त के लिए निर्देशित किया गया है। सादा वस्त्रों में हमारी टीमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी अभी हमारा अभय कमांड के माध्यम से नियंत्रण नहीं है, कैमरों के माध्यम से, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरे भी प्रशासन की मदद से लगाए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों की गतिविधियों पर भी अभय कमांड के माध्यम से नियंत्रण रखा जा सके। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ साथ चूँकि होली का पर्व है, शराब का विक्रय और वितरण और उपभोग बढ़ जाता है। इस दृष्टि से कहीं ऐसी शराब जो अवैध हो, नकली हो, उसका वितरण या उपभोग नहीं हो, इस दृष्टि से अवैध शराब के खिलाफ भी पूरे ज़िले में अभियान चलाया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो पूरे उत्साह के साथ और पूरे मस्ती से इन त्योहारों को मनाएं और ज़िले का सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए समुचित पुलिस प्रबंध किए गए और पुलिस बल पूरा मुस्तैद है। और होली के त्योहार को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ रही। रोडवेज प्रबंधक ने बताया कि उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड से आसपास के जिलों सहित अन्य राज्यों में जाने वाली बसों का माकूल इंतजाम किया गया है। यात्रियों को देखते हुए बसों की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों को लगाया जाएगा। इधर बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए प्रबंधक की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां से सभी रूटों पर 20 से 25 मिनट के अंतराल के बस रवाना होगी। आपको बता दें कि वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में जाने वाली यात्रियों की संख्या अधिक होने से बस पूरी भरकर जा रही है। वहीं डिपो से बसों की संख्या 75 से अधिक है। होली पे जो बढ़ते हुए यात्री भाव को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी है। हमारे पास एक्स्ट्रा बसेस की भी हमने व्यवस्था की हुई है। अभी सुबह से लोकल में देखें तो जैसे बांसवाड़ा रूट और डूंगरपुर रूट पे थोड़ा ज़्यादा यात्री भार है और वो अभी तक तो एक्स्ट्रा बसेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि दोनों रूटों पे अपनी 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी में बसेज हैं। तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था है। जिस भी रूट पे ज़रूरत पड़ेगी यात्री भार के अकॉर्डिंग हम उस रूट पे एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था करेंगे। अक्सर होली पे क्या रहता है सर, ज़रूरत पड़ती है, भार कितना ज़्यादा रहता है? नहीं, ज़रूरत ज़्यादा एक्स्ट्रा बसेज की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अब सारे रूटों पे राजस्थान रोडवेज की बसों की फ्रीक्वेंसी अच्छी है। तो और फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं कि अगर दबाव ज़्यादा आता है, यात्री भार ज़्यादा आता है तो लेट तक हम एक्स्ट्रा बसेज की व्यवस्था रखते हैं उसके लिए। तो कितनी है डिपो के पास टोटल बस? डिपो में उदयपुर डिपो में 75 बसेज हैं। और कितने रूट्स पर चलती है टोटल? रूट्स तो काफ़ी है, जैसे जयपुर रूट है, लोकल में देखें तो बांसवाड़ा रूट है, डूंगरपुर है, जाडोल फलासिया का रूट है, प्रतापगढ़ रूट है, चित्तौड़गढ़ रूट है, सभी रूटों पे है। गोगुंदा रूट है, आबू रोड सिरोही का, सभी। शहर में रंगों के पर्व होली की रौनक दिखने लगी है। बाजार में गुलाल, अबीर और पिचकारियों की दुकानें सज गई है। बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए इस बार नई डिजाइन की पिचकारियां बाजार में उपलब्ध है। खासकर बच्चों के लिए फिल्म पुष्पा राज और कार्टून निंजा हथौड़ी की पिचकारियां बाजार में उपलब्ध होने से बच्चे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा चश्मे वाली पिचकारियां सहित कई ऐसी पिचकारियां भी आई है जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लुभा रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार पिचकारियों में कई नई वैरायटियां आने से बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा गुलाल के साथ साथ
पक्के कलर भी कई वैरायटी में मौजूद है। कैप्सूल के रूप में पक्के कलर के आने से लोग कैप्सूल को पसंद कर रहे हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा जिले में पशु अवशेष मिलने पर गरमाया माहौल। असामाजिक तत्वों ने 3 दरगाह के मजारों पर चढ़ी चादर को जलाया। तेज रफ्तार थार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ी, 2 युवक गंभीर घायल। पुष्पाराज पिचकारियों ने बाजार में मचा रखी है धूम। कल होगी धुलंडी पर्व की धूम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।